गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा न्यू टॉपिक है नॉर्टन्स थ्योरम। इससे पहले हम लोगों ने थेवेनिन्स थ्योरम देख रखा था। आज नॉर्टन्स थ्योरम स्टार्ट करने वाले हैं और नॉर्टन्स थ्योरम जो है वो थेवेनिन्स थ्योरम से बिल्कुल सिमिलर और अपोजिट है। सिमिलर और अपोजिट मैं दोनों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसका प्रोसेस जो है बिल्कुल सिमिलर है, बट जो इसमें हम कंसीडर करते हैं जो वैल्यू हमारा थेवेनिन में जहाँ पर हम ओपन करते थे वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जिसके क्रॉस पूछा जाता है करंट, तो यहाँ पर हम लोग उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं, मतलब ओपन का शॉर्ट करते हैं। उसमें हमारा जो कनेक्शन होता था लास्ट में, जो रिजल्टेंट कनेक्शन होता था सर्किट का, वो सीरीज में होता था, तो यहाँ पर हमारा वो सारा पैरेलल में होता है। इस बेसिस पे वो अपोजिट होता है, बट कार्य जो ऑपरेट करने का जो प्रोसीजर है बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो अगर आपको थेवेनिन्स समझ में आ गया है तो ये समझने में बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप कि आपको थेवेनिन्स थ्योरम स्टार्टिंग से समझ में आ चुका होगा। नहीं आया हो तो आप एक बार उसको ज़रूर पढ़ लें। तो नॉर्टन्स थ्योरम ये बोलता है कि अ लीनियर एक्टिव नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स and linear bilateral network elements can be replaced by an equivalent circuit consisting of a current source in parallel with a resistance. The current source being the short circuited current across the load terminal and the resistance being the internal resistance of the source network looking through the open circuited load terminals. तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जब आप किसी भी एक डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्स आपके पास है, तो उसको आप जिसके भी अक्रॉस आपको जिस भी लोड के अक्रॉस करंट पूछा गया है उस करंट को शॉर्ट सर्किट करके उस वैल्यू का रिजल्टेंट करंट निकालते हो, इंटरनल करंट निकालते हो, देन आपको जो वोल्टेज सोर्सेस हैं उसको ओपन करके जो आपके वोल्टेज सोर्सेस या करंट सोर्सेस हैं उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करके जिसके अक्रॉस आपको करंट निकालने बोला गया उसके अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ रहा है, जिसके बाद आपका वह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और जो पहले करंट निकाल चुके हो इक्विवेलेंट शॉर्ट सर्किट करंट, वह दोनों को आप जब सोर्स करंट से या सोर्स जो आपको वैल्यू दिया हुआ है उसके पैरेलल में कनेक्ट करके आप रिजल्ट का वैल्यू निकालते हैं। ये स्टेटमेंट बोला जा रहा है। तो प्रोसीजर से आप स्टेटमेंट को अच्छे से समझ सकते हैं। प्रोसीजर एक बार हम दिखा देते हैं क्या है। देखिए, आपसे ये पूछा गया कि आपको करंट निकालना है आरएल के अक्रॉस, यह आरएल दिया हुआ, इसके अक्रॉस करंट निकालने बोला गया है आईएल। तो हम इसमें क्या करेंगे कि जिसके अक्रॉस करंट निकालने बोला गया उस लोड को, उस रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट करंट बना देते हैं आईएससी। ठीक है, और आईएससी निकालने के लिए फिर हम वही हमारे पास 4-5 मेथड हैं, करंट डिवीजन लॉ, वोल्टेज डिवीजन लॉ, नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस, इसके बाद केसीएल केवीएल सबका इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पे ये सोचोगे कि शॉर्ट सर्किट करंट कैसे निकालें। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि सर्किट के अंदर सोर्स वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज है तो सोर्स करंट भी होगा। सोर्स करंट कितना होगा ये हमें नहीं दिया हुआ है, बट अगर हम यहाँ पे मान लें कि सोर्स करंट यहाँ से जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके ये जो करंट हो यहाँ पर आ रहा है, दैट मीन्स कि इसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो दोनों आपस में पैरेलल कनेक्टेड है, और पैरेलल कनेक्शन में एक के अक्रॉस अगर करंट पूछा जाए तो करंट डिवीजन लॉ लगा देते हैं। क्या कहता है करंट डिवीजन लॉ कि जिसके अक्रॉस करंट निकालना, मतलब R2 के अक्रॉस निकालना हमें, इस केस के लिए तो R2 हो गया ना, क्योंकि R2 और RL सीरीज में है तो इसको शॉर्ट कर दिए तो R2 के अक्रॉस निकाल रहे हैं। तो R2 के अक्रॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि अपोजिट वाला रेजिस्टेंस जो है वह डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टेंस जो पैरेलल में कनेक्टेड है इनटू सोर्स करंट जो आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया था, सोर्स करंट माने थे कि यहाँ पे सोर्स करंट होगा, लेकिन सोर्स करंट का वैल्यू कितना हमें वो नहीं पता था। तो उस करंट का वैल्यू को निकालने के लिए भी हमारे पास तरीका है कि करंट का वैल्यू कितना, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस होता है। वोल्टेज दिया हुआ है लेकिन रेजिस्टेंस R1 नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये R1 सोर्स करंट के लिए केवल नहीं है, सोर्स करंट के लिए तो टोटल रेजिस्टेंस पूरा ये हो गया। तो इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आप देख सकते हो ये दोनों पैरेलल में है, फिर ये पैरेलल इसके साथ सीरीज में है तो इसको सॉल्व कर देंगे। पैरेलल को सॉल्व कर दिए, फिर प्लस करके सीरीज ऐड कर दिए तो ये आई निकल जाएगा। फिर उसके बाद आईएससी निकालने के लिए वाला वैल्यू अभी बताया वहाँ पे पुट कर देंगे। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा ये भी तरीका हुआ कि यहाँ पे आप नोडल एनालिसिस भी लगा सकते हो, है ना। तो नोडल एनालिसिस लगा कर भी इजीली और आसानी से आपको आईएससी निकल आएगा। नोडल कैसे लगाते हैं वो हम आपको एग्जांपल में अभी वापस से बताएंगे। वैसे तो पहले नोडल का क्लास में बता ही चुके हैं, बट इसका भी एग्जांपल में आपको नोडल
लगा करके सॉल्व करते हुए बताएंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि ये करंट तो आईएससी निकाल लिया आपने, अब निकालना क्या होता है आरटीएच। हम अभी तक थेवेनिन्स के अंदर क्या करते थे कि इसको ओपन करके करंट निकालते थे, वोल्टेज निकालते थे वीटीएच, यहाँ पे शॉर्ट करके करंट निकालते हैं जिसको आईएससी बोलते हैं। और दोनों ही केस में फिर नेक्स्ट स्टेप में रेजिस्टेंस निकाला जाता है, उसमें आरटीएच बोला जाता है और इसमें आरएन बोला जाता है, नॉर्टन करंट, या आर इंटरनल बोला जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस निकालने का प्रोसेस दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं कि जो इंडिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं, मतलब वोल्टेज है तो शॉर्ट कर दिया, ठीक है। और जिसके अक्रॉस निकालना होता है उसको ओपन करके इसके अक्रॉस निकालते हैं। तो जब आप यहाँ से देखोगे तो क्या दिखेगा, स्टार्ट करते पीछे से ना, तो जब देखोगे तो देखिएगा कि R1 और R3 क्या है पैरेलल में है, इनको सॉल्व कर देंगे और उस वह फिर R2 के साथ सीरीज में है, तो फिर उसको ऐड कर दिए, ठीक है। इस तरीके से इंटरनल रेजिस्टेंस निकल गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपने जो शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है वो निकाले हो, वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस अभी निकाले वो दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करना है, और साथ ही साथ जिसको आपने ओपन करके जिसके क्रॉस वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे वह, ये तीनों आपस में कैसे कनेक्शन होगा पैरेलल में, जैसे कि मैंने स्टेटमेंट में स्टार्टिंग में बताया था कि तीनों का कनेक्शन पैरेलल में हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरीके से कनेक्ट करने के बाद आपको फाइनल आईएल का वैल्यू निकालना होता है। तो फाइनली आईएल का वैल्यू जब आप निकालोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से कि आपके पास एक सोर्स करंट है और दो रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल में है। तो ऐसा देखते ही आपको दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि यहाँ पे करंट डिवीजन लॉ लगेगा। करंट डिवीजन लॉ के अकॉर्डिंग जिसके क्रॉस करंट निकालना होता है उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस को ऊपर, बाकी दोनों रेजिस्टेंस को नीचे ऐड करके सोर्स करंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आईएल आपका निकल आया जो फाइनल वैल्यू है, और इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट नेटवर्क, इक्विवेलेंट सोर्स नेटवर्क, इसका नॉर्टन्स थ्योरम के अंदर, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल एक देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या बोल रहा है कि आपको करंट निकालना है 5 ओम के अक्रॉस इस सर्किट के अंदर। तो 5 ओम को अक्रॉस निकालना है तो पहला स्टेप क्या बोलता है कि आप इसको शॉर्ट सर्किट कर दो, शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब आप वही 5 मेथड है, करंट डिवीजन लॉ, वोल्टेज डिवीजन लॉ, नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस, केसीएल, केवीएल, इनके मदद से आपको यहाँ पे निकालना है कि शॉर्ट करंट कितना होगा, शॉर्ट सर्किट करंट कितना होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, नोड एनालिसिस या स्टार्ट किया है, लगाया है नोडल एनालिसिस, जिसको हम नोड 1 मान लिए यहाँ पर। और इसको कैसे निकालते हैं कि जहाँ पे आपने नोड मांगना है वहाँ से आप करंट का वैल्यू बाहर की ओर मानते हुए एज्यूम कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि करंट का वैल्यू या तो आते हुए मानिए या जाते हुए। तो अगर आप निकलते बाहर करंट को निकलते हुए मानते हो तो उसके अक्रॉस जो करंट का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, V -10 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। यहाँ पर प्लस V -0 डिवाइडेड बाई 6, तो जीरो का वैल्यू नहीं लिखा है, माइनस यहाँ पे हम लोगों ने माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि ये करंट का वैल्यू पहले से दिया हुआ जो इस नोड के तरफ आ रहा है, इसका डायरेक्शन, इस वजह से ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया तो यहाँ पे माइनस ले लिया। हमने एज्यूम किया है कि करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में है ना, तो फिर यहाँ पे ये जो वोल्टेज यहाँ पे वही वोल्टेज यहाँ पर भी है क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये वोल्टेज इस नोड के लिए, इस ब्रांच के लिए कितना हो जाएगा करंट, V -0 डिवाइडेड बाई 10। जीरो को रिप्रेजेंट नहीं किया, जीरो इसलिए बोला क्योंकि इधर सेकेंडरी साइड आपका दूसरे टर्मिनल, दूसरे एंड के साइड कोई भी सोर्स नहीं है। इस तरीके से करने के बाद इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर देंगे। वोल्टेज का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7.22 वोल्ट, ठीक है। तो ये वोल्टेज V का वैल्यू आया, आपको निकालना था ISC। तो इसको निकालने के लिए अब आप क्या करोगे, दो मेथड है। पहला मेथड तो आप यहाँ पे देख लो कि आप KVL लगा दोगे राइट मोस्ट लूप में, जिसको मैंने नेमिंग कर दिया 1AB2, मतलब 1AB2, ये राइट मोस्ट लूप हमारा हो गया। इसके अंदर KVL लगा देंगे। KVL क्या बोलता है कि दिया हुआ वोल्टेज कितने के इक्वल होगा, जो वोल्टेज यहाँ पे सोर्स सर्किट के अंदर यूज हो रहा है, दैट मीन कि V इक्वल टू ISC इंटू 10, यही हो रहा है केवल। V यहाँ पे वोल्टेज V है, ये वाला पूरा सर्किट ब्रांच में वोल्टेज V है, इक्वल टू ISC इसके अंदर गुजर रहा, यही एक लोड है तो ISC इंटू 10। तो इसके बाद आप क्या करोगे कि V को एक तरफ, सभी को एक तरफ ले आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, -V हो जाएगा प्लस ISC इंटू 10 इक्वल टू 0। फिर आप आगे क्या करोगे, वोल्टेज V का वैल्यू जो निकाले उसको पुट करोगे और इसको भी सॉल्व कर दोगे तो आपका निकल आएगा ISC इक्वल टू 0.722 एम्पियर। दूसरा मेथड ये था कि आपको करंट ISC निकालना था ना, तो
आईएससी ब्रांच में आपने करंट का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे नोड वोल्टेज भी माने थे ना, ये वोल्टेज भी या ये वोल्टेज भी दोनों सेम ही है, दोनों नोड सेम है। तो V माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10 यही तो आईएससी था, है ना। V/10 दैट मीन्स की तो वोल्टेज भी निकाल चुके हो, 10 से केवल डिवाइड कर दो तो ईजिली निकल जाएगा 7.22 0.722, ठीक है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। उसके लिए सिंपल सा रूल है कि आपको जो भी वोल्टेज या करंट सोर्स दिया हुआ है उसको इंडिपेंडेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दीजिए और उसके बाद आप उसके अक्रॉस का जो आपका वैल्यू है उसको निकालिए। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, आपने क्या किया कि यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट कर दिए, करंट सोर्स था उसको ओपन कर दिए, बचेगा क्या 3, 6 और ये 10। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेप शायद आगे लेकर चले गए हैं आपको। स्टार्टिंग से मैं यहाँ पे एक बार बता दे रहा हूँ कि क्या बच जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा 3 ओम, शॉर्ट हो जाएगा ये बच जाएगा 6 ओम और ये हो जाएगा 10 और इसके अक्रॉस आर इंटरनल निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 ओम, यहाँ पे 6 ओम और यहाँ पर 10 ओम। इसके बाद आप देखोगे कि ये और ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो इसको सॉल्व कर देंगे। जो हमारा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 पैरेलल 6 प्लस 10, क्योंकि ये पैरेलल में जब सॉल्व करोगे तो उसके बाद वो सीरीज़ में आ जाएगा 10 के साथ। तो दो रेजिस्टेंस है, 6 3 18 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 9, ये शॉर्टकट तरीका, प्लस 10, ये हो जाएगा 2 प्लस 10 इक्वल टू 12 ओम। यहाँ पे मैंने वैल्यू दूसरा कुछ लिया था, दूसरे क्वेश्चन का था, बाय मिस्टेक ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। जो ब्रैकेट में डाला है इसको नोट नहीं करना आपको, ये जो ब्रैकेट में है इसको नोट नहीं करना है, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगा आर इंटरनल का। इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना देंगे जिसमें आईएससी रिप्रेजेंट करेंगे, आर इंटरनल रिप्रेजेंट करेंगे और जिसके अक्रॉस आप निकाल रहे हो वो वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे जिसके अक्रॉस निकाल रहे थे, यानी 5 ओम के अक्रॉस निकाल रहे थे, यहाँ पे 5 ओम को भी रिप्रेजेंट कर देंगे। बस ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब करंट आपको अगर इसके अक्रॉस निकालने बोला गया तो आपको मैंने बता रखा क्या करेंगे। ये पैरेलल में है, पैरेलल में जब सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, जिसके क्रॉस निकालना होता है उसके अपोजिट वाले रेजिस्टेंस के ऊपर डिवाइडेड बाई सम ऑफ द रेजिस्टेंस। यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है 12 प्लस 5 और जो सोर्स करंट है, सोर्स करंट आपको मैंने निकालने के लिए निकाल के बता ही दिया कितना है, ये 0.722। इसके बाद आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका माइनर असाइनमेंट हो जाएगा, इसको आपको खुद से करके सबमिट करना है, ठीक है। थैंक यू।